Hello everyone. Today's topic is balanced diet. Okay, तो basically what do you understand by a balanced diet? क्या होता है balanced diet? एक ऐसी डाइट जो बैलेंस्ड हो मतलब जितने न्यूट्रिशन हमको चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए, बेसिकली हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन, वो नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमको उस डाइट से मिल जाए, राइट? तो चलिए समझते हैं कि बैलेंस डाइट आपका क्या है। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। ओके, जो खाना हम जनरली दिन में खाते हैं उसे क्या बोला जाता है? हमारी डाइट कहा जाता है, राइट? इसीलिए आपने सुना होगा कोई कहता है कि इसकी डाइट बहुत अच्छी है, जो मतलब अच्छा खाना खाते हैं, है ना? और जो कम खाते हैं कहते हैं इसकी डाइट बहुत कम है, राइट? साथ में आपने सुना होगा कि यार मैं आजकल स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे हूँ, है ना? डाइटिंग पे हूँ मतलब मैं अपने खाने का ख्याल रख रहा हूँ, है ना? जितनी बॉडी को जरूरत है उतना ही खा रहा हूँ, राइट? Okay, for growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. देखिए, एक बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और बिल्कुल राइट क्वांटिटी में, मतलब जितना प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन मिले, जितना विटामिन चाहिए उतना विटामिन मिले, है ना? जितने न्यूट्रिएंट जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतने अगर बॉडी को मिलते रहें तो ऐसी डाइट को कहा जाता है प्रॉपर डाइट। क्लियर? नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। कोई न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा भी नहीं लेना है और कोई न्यूट्रिएंट बहुत कम भी नहीं लेना है, राइट? जितनी बॉडी को जरूरत है उतना लेना है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और डाइट में आपका क्या होना चाहिए? रफेज भी होना चाहिए और पानी भी होना चाहिए। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। ओके, ऐसी डाइट को आप क्या कहोगे? बैलेंस डाइट कहोगे, जिसमें बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं, ज्यादा भी ना मिले और कम भी ना मिले, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतने मिल जाएं और सारे मिल जाएं, जिससे बॉडी क्या हो? पूरी तरीके से डेवलप हो, मेंटेन रहे, ग्रो करे, राइट? मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि आप खाली बॉडी को प्रोटीन ही दे रहे हो, विटामिन दे ही नहीं रहे हो, थोड़ा भी फैट नहीं दे रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा फैट दे रहे हो। ऐसा नहीं करना है। जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी को, लाइक फैट जितना चाहिए, विटामिन जितना चाहिए, और मिनरल्स जितने चाहिए, रफेज जितना चाहिए, वाटर प्रॉपर कितना चाहिए, तो सब कुछ अगर एक बैलेंस्ड दिया जाए तो उसे कहेंगे बैलेंस्ड डाइट, राइट? डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? अच्छा, आपको क्या लगता है कि सारी एज के जो लोग हैं उनको क्या सेम डाइट की जरूरत पड़ती है? इसका क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर आप अपने आप से दीजिए, आप खुद सोचिए। क्या जितना खाना आप लोग खाते हैं, क्या सेम खाना आपके पापा मम्मी खाते हैं? और चलिए अब, क्या जितना खाना आपके पापा मम्मी खाते हैं, क्या उतना ही खाना आपके दादा दादी खाते हैं? ओके, और कंपेयर कीजिए कि जितना खाना आप लोग खाते हैं, क्या जो न्यू बॉर्न बेबी या छोटे भाई बहन जो होते हैं, बहुत छोटे जो अभी होंगे, क्या वो भी सेम खाना खाते हैं? तो आंसर है नहीं, सबको सेम डाइट की जरूरत नहीं होती है। जिसकी जैसी बॉडी टाइप होता है, जितनी एज होती है, उस तरीके से उसे क्या चाहिए होता है? खाना चाहिए होता है। छोटा न्यू बॉर्न बेबी होगा वो कम खाएगा, जो एडल्ट होगा वो ज्यादा खाएगा, फिर जो ज्यादा एजेड होंगे फिर से वो कम खाएंगे, राइट? चलिए, डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या आप ये भी सोचते हैं कि जो बैलेंस डाइट है वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि कितना हम फिजिकल वर्क करते हैं? एग्जैक्टली exactly, करती है। जो जितना काम करेगा उसको उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। क्यों? क्योंकि फिजिकल वर्क करने में आपकी एनर्जी, कैलोरीज बर्न होंगी, तो बॉडी को उतने खाने की, न्यूट्रिएंट्स की और ज्यादा, एनर्जी की और ज्यादा जरूरत होगी। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिएंट्स से मिलेगी, राइट? आप जितना, इसीलिए तो आपको पता होगा कि जो जिम करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, उनको खाना, उनको प्रॉपर डाइट ज्यादा चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि वो वर्कआउट ज्यादा कर रहे हैं। इट मीन्स जितना आप काम करोगे उतनी आपकी बॉडी को खाने की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ओके, प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, एक चार्ट प्रिपेयर कीजिए पूरे हफ्ते में जो आपने खाना खाया है, जो आप खाना खाते हो। चेक whether all the nutrients mentioned are present in one or other food items being eaten within a day or so। और साथ में ये चेक चेक कीजिए आप कि जो न्यूट्रिएंट्स मेंशन किए गए हैं, क्या वो फूड आइटम्स में प्रेजेंट हैं जो आप खाना खा रहे हो उसमें। देखिए, चेक वेदर ऑल न्यूट्रिएंट्स मेंशनड आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। चेक कीजिए कि जो न्यूट्रिएंट्स मेंशन किए गए हैं वो आपकी डाइट में, डेली जो आप खा रहे हो, है ना, उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, राइट? अगर मिल रहे हैं तो मतलब आपकी डाइट क्या है? प्रॉपर डाइट है। क्लियर? चलिए,
pulses, groundnut, soybean, sprouted seeds, moong and Bengal grams, fermented foods, South Indian foods such as idlis, a combination of flours, misi roti, thepla made from cereals, okay, and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. ठीक है, जिन भी ये खाना के नाम मैंने अभी यहाँ पे आइटम्स के नाम बताए है ना, लाइक पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, ओके, फ्लावर्स, थेपला, इन सब में क्या है, ये सब के सब हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं. देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल. और जितने मैंने आपको यहाँ पे अभी डाइट आइटम्स बताए, फूड आइटम्स बताए, ये कोई ज़्यादा महंगे आइटम्स नहीं है. ठीक है, तो इसलिए हम, और इससे हमें न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं. तो यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव फूड खाओ, है ना. आपको सस्ते फूड में भी आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, बैलेंस डाइट एक मिल सकती है. ओके, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ. इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड properly so that its nutrients are not lost. देखिए, आप सही बिल्कुल अच्छा खाना खा रहे हो, यही केवल इनफ नहीं है. ठीक, उसको अच्छे तरीके से कुक किया जाए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस्ट ना हो, है ना. फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, चिकन ले लिया, राइट. तो आपको पता है कि चिकन में बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपका क्या है, प्रोटीन है. लेकिन आपने उसको इतना ज़्यादा पका दिया, है ना, इतना प्रॉपर, इतना ज़्यादा उसे कुक कर दिया है, फ्राई कर दिया है कि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उड़ गए हैं. ठीक है, वो जल गया है. तो यानी कि केवल आप कह सकते हो कि प्रॉपर फूड आइटम के साथ-साथ आपको क्या, उसको अच्छे तरीके से कुक करना भी ज़रूरी है. तभी आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल पाएँगे. ठीक है? आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस? क्या आपको इस चीज़ का पता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कुकिंग में और प्रिपरेशन में ही आप क्या कर देते हो, लॉस्ट कर देते हो. मतलब देखिए, कहा जाता है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. चिकन जो होता है, उसको आप अगर बॉयल चिकन खाओगे तो it would be better for your health. It will provide more nutrients, ठीक, as compared to the cooked chicken. Why? क्योंकि देखिए, जो आपका थोड़ा बहुत रॉ यानी कि बॉइल्ड आपका जो चिकन होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स, आपको प्रोटीन जो है वो ज़्यादा मिलेगा. और जब आप उसे पका देते हो तो कुछ प्रोटीन उसमें से आपका क्या हो जाता है, उड़ जाता है. ठीक है, अब पानी के साथ उसे ज़्यादा देर तक उबालोगे तो डेफिनेटली देखो भाप बन के वो उड़ेगा ही, तो न्यूट्रिएंट्स आपके जाएंगे ही. ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. ठीक, इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन. अब देखिए, सब्जियों को अगर काट के धोया जाएगा तो हो सकता है, काट के छिल के धोया जाएगा तो हो सकता है कि उसमें से क्या हो, कुछ विटामिन आपके लॉस हो जाएं. ठीक है, इसीलिए सब्जियों को क्या करते हैं, काटने से पहले धोया जाता है. ओके, द skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. अब आपने नोटिस किया होगा, कई बार बोला जाता है कि कुछ सब्जियां ऐसी होती है कि उनको छिलना नहीं चाहिए, पील नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, उसके जो आपके कवर होता है बाहर का, उसमें भी आपके क्या होते हैं, विटामिन होते हैं. ओके, और अगर आप उसे पील कर देते हो, ठीक है, तो उसमें के विटामिन आप क्या कर सकते हो, उन्हें लूज कर सकते हो. विटामिन आपके क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे उसमें से, राइट. और ऐसे ही कहा जाता है दाल और चावल के बारे में, अगर उन्हें बार बार ज़्यादा धोया जाएगा तो इट माइट बी पॉसिबल कि उसमें से क्या हो जाए, कुछ विटामिन आपके निकल जाएं. ओके, चलिए, वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट इजियर टू डाइजेस्ट. ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि कुकिंग जो है वो क्या करती है, खाने के टेस्ट को इम्प्रूव करती है ना. कच्चा खाना बहुत टफ है, उसको पका के उसमें मसाले डाल के खाना, वो क्या करता है, उसके टेस्ट को इम्प्रूव करता है और डाइजेस्ट भी इजीली हो जाता है. देखिए, कच्चा चिकन आप खा के देखिएगा, कच्ची सब्जियों को खा के देखिएगा, आपको पेट दर्द का इशू होने लगेगा, है ना, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है प्रॉपर. एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. और सेम टाइम आप क्या कर रहे हो, कुकिंग देखिए, डाइजेशन तो इजी कर रहा है, लेकिन अगर ज्यादा पका देते हो तो न्यूट्रिएंट्स आपके क्या हैं, उसमें से कुछ गायब भी हो रहे हैं. ओके, many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. और अगर आप ज़्यादा अमाउंट में पानी यूज़ कर रहे हो खाने में, तो डेफिनेटली उसमें से क्या हो सकता है, कुछ
amount of mineral, basically some amount of minerals might be lost. ठीक है, तो इसलिए पानी भी प्रॉपर आपको यूज करना है, खाने में ज्यादा पानी नहीं यूज करना है. विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग. अब देखिए, पकाते हुए क्या हो सकता है, विटामिन सी उसमें से इजीली आपका डिस्ट्रॉयड. ठीक है, अगर आप उसे पका रहे हो तो विटामिन सी जो है वो जल्दी उसमें से गायब हो सकता है. ओके, वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट. अब सोचिए, क्या हम अपने खाने में कुछ रॉ मटेरियल लाइक रॉ फूड और रॉ वेजिटेबल्स को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं. जैसे जो चीजें सैलेड में यूज हो सकती हैं तो उन्हें हम पका के नहीं खाते हैं, लाइक कैरेट, ओके, कुकुम्बर. तो इन लोगों को हम इन इन चीजों को हम क्या करते हैं, हम रॉ खाने की कोशिश करते हैं और इसके न्यूट्रिएंट्स इसी में हमको प्रॉपर मिलेंगे. ठीक है, फ्रूट्स हैं. ओके, चलिए, बूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम. बूजो ने सोचा कि फैट जो है बेस्ट फूड है हर टाइम खाने के लिए. ठीक, अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट. उसको क्या लगा कि जो फैट की कटोरी है वो जो है कार्बोहाइड्रेट की कटोरी से क्या देगी, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराएगी. सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स. तो उसने क्या करा, केवल ऐसे ही खाने को खाया जिस खाने में फैट ज्यादा है. फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा. तो उसने ज्यादातर ऑयली खाना स्टार्ट कर दिया जिसमें कि उसको फैट ज्यादा मिले, क्योंकि उसने क्या सोचा कि फैट खाने से उसकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी मिलेगी. ओके, डू यू थिंक दैट ही वाज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट. देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी न्यूट्रिएंट को अगर हद से ज्यादा लोगे तो बॉडी में क्या करेगा आपका, उसका कुछ गलत इफेक्ट ही आएगा. देखिए, आप ऑयली अगर तला भुना खाते हो, ऑयली खाते हो, तो क्या होता है, बॉडी में फैट जमा हो जाता है, आप मोटे हो जाओगे, आपका वेट गेन हो जाएगा. तो बॉडी को फैट भी नॉर्मल देना है जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, ज्यादा नहीं देना है. इसी तरीके से प्रोटीन है, अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन ले रहे हो तो आपको क्या होगा, बॉडी में यूरिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगा. तो बहुत सारे इश्यूज हैं, इसीलिए बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है. तो यहाँ पे बूजो ने क्या सही तरीका अपनाया? नहीं, बिल्कुल नहीं. उसने बॉडी को जरूरत से ज्यादा फैट प्रोवाइड कराया. ओके, देखिए, it can be very harmful for us to eat too much of fat rich foods, and we may end up suffering from a condition called obesity. राइट, मतलब हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, मोटापे की बीमारी हो जाएगी. अगर ज्यादा फैट खाओगे तो ओबेसिटी आएगी, डेफिनेटली आएगी, है ना, यानी मोटापा आपके शरीर में आएगा. तो बताने का मेन मोटिव जो यहाँ पे था वो ये था कि बॉडी को बैलेंस डाइट प्रोवाइड करानी, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम. ओके, और बूझो की तरह आपको कोई न्यूट्रिएंट ज्यादा नहीं लेने हैं जिससे कि बॉडी में एक ही न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा हो. ओके, सब प्रॉपर बैलेंस डाइट आपको लेनी है. चलिए, पहेली, इसमें एक टॉपिक रह गया. देखिए, पहेली वंडर्स वेदर एनिमल्स फूड आल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे आल्सो नीड अ बैलेंस डाइट. पहेली जानना चाह रही है कि जो एनिमल्स का फूड है, क्या उसमें भी आपका यही न्यूट्रिएंट्स होते हैं? देखिए, आल्सो कंसिस्ट ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे आल्सो नीड अ बैलेंस डाइट. क्या उनके खाने में भी जो है ये अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं और उनको भी बैलेंस डाइट की जरूरत होती है? डेफिनेटली होती है. उनको भी जिंदा रहना है, उनकी बॉडी के लिए भी ग्रोथ मेंटेनेंस जरूरी है. तो उनके खाने में भी, ओके, चाहे वो मीट खाएं चाहे वो आपका घास फूस खाएं, राइट, उनके खाने में भी ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं. उनको भी आपका न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और हाँ, उनको भी एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड प्रॉपर मेंटेनेंस. ओके, तो ये था आपका टॉपिक बैलेंस डाइट. अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीज, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.